सोच रही थी कि ये नया साल परमेश्वर ने समय को बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ रचा, पशु पक्षी जानवर साग पत सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बना और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया, अपने सम्मान बनाया और सबसे अधिक प्रेम किया, सबसे अधिक बुद्धि दी और उसने वायदा किया कि मैं हमेशा आपके साथ रहने वाला हूं, हमेशा मैं अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने लोगों को ऊंचा करूंगा, मैं अपने वचनों को मानने वाले लोगों को बढ़ाऊंगा। आपके दिल खुल चुके हैं, आपके हृदय खुल चुके हैं वचन के लिए? ध्यान से सुने। परमेश्वर ने सब बनाया, सभी आशीषें अपने लोगों के लिए बनाई और यहां तक वायदा किया कि अगर तू पंजाबी दे नक दी सेध दे नाल, पंजाबी दी बाइबल च लिखा जे तू नक दी सेध दे नाल सीधा चले, ना दाएं देखे ना बाएं देखे, तुझे परमेश्वर बढ़ाएगा, तुझे आशीषित करेगा। आप अगर गुमराह ना होंगे, परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जानेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनेंगे, तो परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों को बढ़ाऊंगा, वो हर एक उत्तम से उत्तम आशीष मैं अपने लोगों को दूंगा, ऐसी आशीषों को दूंगा जो इंसान ने कभी अपने जीवन में सोची भी ना होगी। आपकी सोच से बढ़कर देने की प्लानिंग परमेश्वर की है आपके जीवन में। ये रुकावटें, ये दिक्कतें, ये परेशानियां, ये दुख, ये संकट हमारी ही अनाज्ञाकारियों का रिजल्ट है। हमारी ही वजह से ये चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। लेकिन अगर आपने निर्णय कर लिया कि मैंने वचन को नहीं तोड़ना अपने जीवन में, मैंने आज्ञाकारी को नहीं छोड़ना, आप जानते हैं क्या चीज आपके जीवन में मिरेकल को, चमत्कार को लेकर आएगी? क्या चीज टेस्टिमनी को लेकर आएगी? सबसे पहले आपका विश्वास जो केवल प्रभु के ऊपर है, और दूसरा आपकी आज्ञाकारी। मैंने पिछले हफ्ते भी इसी चीज पर प्रचार किया था। एक मसीह के जीवन में आज्ञाकारी का होना मस्ट है। अगर आज्ञाकारी टूटी, आपकी बरकत टूटी। आज्ञाकारी खत्म हुई, आपकी सेवा खत्म हो गई। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का चमत्कार उत्पन्न हो, छुटकारा निकले, गवाही निकले, पैदा हो, क्योंकि वो पैदा करता है, होती नहीं, वो पैदा करता है आपके जीवन में। विश्वास के साथ आज्ञाकारी को मिलाएं तो आपके लिए छुटकारा होगा, आपके लिए बरकत खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। पर जो इस साल जो अब गुजर चुका, ये आखिरी रात, सिर्फ 1 घंटा रह चुका कि हम नए साल में प्रवेश करेंगे। इस बीते साल में क्या कुछ हमने किया, ये हमारे पड़ोसी से बढ़कर हमारा परमेश्वर जानता है। आपके पड़ोसी से बढ़कर, आपके बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर, आपके पति या आपकी पत्नी या अपने बच्चे, अपने माँ बाप से बढ़कर आपको आपका परमेश्वर जानता है कि आपने क्या मिस्टेक्स की, कौन सी अनाज्ञाकारी की, कौन से गलत लफ्ज बोले और कौन सी बुराइयां और क्या क्या पाप किए आपने, और कितनी बार आपने वचनों को अपने जीवन में तोड़ा और फिर प्रभु से माफी मांगी और परमेश्वर ने फिर से आप पर दया की।
तो कैसा वो बड़ा परमेश्वर, भला परमेश्वर जो आपको बार बार माफ करता है और आपको फिर से खड़ा करता है। ये नया साल, मैं कल सोच रही थी कि ये नया साल, ये हफ्ते गुजरे, परमेश्वर ने समय को बनाया, महीने गुजरे, सालों के साल गुजर गए, और हर साल जब एक पूरा साल गुजर जाता है और परमेश्वर फिर से हमें मौका देता है कि हम नए हो जाएं। इस नए साल पर परमेश्वर हमें मौका देता है, हमें चांस देता है कि हमारे जीवन में नयापन आए। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू, एक नया साल, नई आदतें हो, नया मन हो। ये मेरा सवाल है, क्या हमारा मन नया हो सकता है? क्या हमारी सोचें नई हो सकती हैं कि नहीं? नया साल क्या? जो परमेश्वर में नहीं है, जो खुदा बाप को नहीं जानते, जो प्रभु में नहीं है, वो लोग भी नया साल मना रहे हैं, हम भी नया साल मना रहे हैं। वो लोग कैसे नया साल मना रहे हैं? नाचते हैं, हम भी नाच रहे हैं। वो ताड़ियां लगा रहे हैं, हम भी ताड़ियां लगा रहे हैं। उन्होंने नए नए कपड़े पहने, हमने भी नए नए कपड़े पहने। वो सजरे सवरे, उन्होंने मेकअप किए, सब कुछ किया, नए नए परफ्यूम लगाए, हमने भी ये कुछ सब कुछ किया, यही कुछ किया। तो क्रिश्चियंस में और उनमें क्या अलगताई हुई? ये वचन अलगताई चाहता है आपके अंदर। हालेलुया। चाहे वो अन्य गानों पर नाच रहे, हम खुदा की स्तुति कर कर नाच रहे, लेकिन हम नाच रहे, नाच कर वापस जाना है आपको, या कुछ सचमुच नया करना है नए साल में? वो नाच रहे, खा पी रहे, हम भी खा पी रहे, वो भी नाचेंगे, ताड़ी लगाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, खा पी कर थक कर क्या करेंगे? सो जाएंगे। क्या हम उनके जैसे बने, या वचनों के साथ अपने जीवन को नया करें इस न्यू ईयर पर? वचनों के साथ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके मनों को नया करना चाहता है इस नए साल पे। आपके विचारों को नया करना चाहता है इस साल में। परमेश्वर आपको चांस दे रहा है, मौका दे रहा है। वचन में क्या पढ़ा हमने? 18 आयत की ओर देखें। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। रुकिए, जो बीती घटनाएं हो चुकी हैं उन्हें बार बार अब याद करना छोड़ दीजिए, उन्हें बार बार याद ना करें। जो आपसे गलतियां हो चुकी, आपने माफी मांगी और उसे भूलें। अब एक नई शुरुआत करें। द न्यू ईयर, द न्यू मी। हालेलुया। आप कहें, द न्यू ईयर, द न्यू मी। मैं नया होने जा रहा हूं, मैं नया होंगी, मैं नया होऊंगा। इस नए साल पर मैं नया दिखूंगी। जो भवन में मैंने पिछले साल गलतियां की, मैं इस साल नहीं करूंगी। जो मैंने अपने जीवन में पिछले साल में गलतियां की, मैं इस नए साल में नहीं करूंगा। जो पाप मैंने पिछले साल किया, मैं नए साल में नहीं करूंगा। जो पिछला साल मैंने बिना प्रार्थना के गुजारा, ये नया साल मेरे प्रार्थना का साल होगा। हालेलुया। आपके जीवन में प्रार्थना बढ़े इस साल के लिए। बार बार मौका मिलेगा चर्च की ओर से आपको प्रार्थना के लिए। आप इकट्ठे होंगे, आप वायदा करें परमेश्वर के साथ कि जब जब चर्च की ओर से मुझे कॉल आएगी, मैं प्रार्थना करूंगा। जब जब परमेश्वर के दास दासी मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, खुदा की महिमा के लिए, खुदा के कामों के लिए। क्योंकि पिछले साल मैंने अनाज्ञाकारियों को किया, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जाना और अपनी बरकतों को गुम किया। हालेलुया। लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो।
ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो पास्ट में बातें हुई आज छोड़ दीजिए। यहां पर नए साल में वो याद ना की जाए, वो घटनाएं, वो मिसहैपन्स जो जाने अनजाने में की गई गलतियां हुई हैं, उन्हें याद मत करें। अब ये नया साल अब आगे को देखने को है। हमें आगे देखना इस नए साल में, पीछे नहीं देखना। हालेलुया। कितनों को नींद आ रही है? नहीं, ठीक है। नए साल में हमें आगे देखना है, ना कि पीछे। जो हो गया उसे भूले, अब मनन करें कि मैं परमेश्वर में बढ़ूंगी, मैं परमेश्वर में बढ़ूंगा। कोई भी साइन जो बीती जिंदगी, बीते समय में हुआ, वो आगे के समय में नजर ना आए। वो बीती बातें आपके मुंह में नजर ना आए, आपके विचारों में ना आए। हालेलुया। आपकी गॉसिप्स में ना आए बीती बातें। हालेलुया। आगे देखिए, लिखा, देखो मैं एक नई बात करता हूं। ये कौन बोल रहा है? हालेलुया। कौन नया करता है? नया साल कौन देता है? परमेश्वर। अगर आप रेडी हैं कि मैं बीती बातों पर ध्यान नहीं दूंगी, प्राचीन काल की पास की हुई मिसहैपन्स को नहीं अब याद करूंगा। अब आपने निर्णय किया है कि मैं खाली करूंगा। वचन शुरू होने से पहले मैंने प्रार्थना करवाई कि अपने आप को खाली करें। अगर आज आप अपने आप को प्रभु की हुजूरी में खाली कर कर जाएंगे, खुदा बाप अपने जलाल से आपको भरने के लिए तैयार है। परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरने के लिए तैयार है। ब्रदर अशोक ने अपनी गवाही दी और उन्होंने बताया, जब का मैं मसीह में आया हूं मैंने कभी भी व्रत नहीं रखे। ऐसा ही है, पुराने जीवन में आप व्रत रखते रहे, लेकिन मसीह में आने पर आपने कभी भी व्रत नहीं रखे। खाली करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको यूज करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए, तो परमेश्वर ने कहा है, उसका वचन बताता है कि बीती बातों पर ध्यान मत रखें। बीते जो मिसहैपन्स हुए हैं उन पर, उनको बार बार स्मरण ना करें। कई लोग इसी दुख में जीते रहते हैं कि मुझसे जाने अनजाने में किसी का पाप हुआ, मैं नहीं करना चाहती थी, नहीं करना चाहता था, फिर भी मैंने उसका लॉस किया। आपसे गलती हुई, उसे भूल जाए। अब उसी दुख में, उसी सोग में मत जिए। खुदा बाप कुछ नया करना चाहता है आपके जीवन में, उन्हें माफ कर दे। हालेलुया। बीते साल जितनों ने आपका गुनाह किया, आपको हर्ट किया, उन्हें माफ कर दे। आज आपको माफ करना पड़ेगा। अगर आप आज माफ करेंगे तो ही आप साफ होंगे। आप माफी को निकालेंगे, खुदा बाप आपको खाली करेगा, आपको अपने अनुग्रह से भरेगा। हालेलुया। कितने जन इस्तेमाल होना चाहते हैं परमेश्वर में? कितने जन चाहते हैं कि खुदा बाप हमें इस्तेमाल करें? और कितने जन जानते हैं परमेश्वर किन को इस्तेमाल करता है, किन को इस्तेमाल करता है? कोई आंसर देना चाहता है? परमेश्वर किन्हें इस्तेमाल करना चाहता है? हाँ जी, आज्ञाकारी में। और किन को परमेश्वर यूज करता है अपने कामों के लिए? सिस्टर प्रीत, ये 2 बॉटल्स मैंने खाली मंगवाई थी, एक नीचे गिरी हुई है, सोफे पर है, मुझे दें। मुझे आंसर दीजिए, किससे परमेश्वर यूज करता है? जेड़े परमेश्वर दी आवाज नूं सुनदे और जिन्हां दे मन साफ ने, और थैंक यू, दीन और हलीम, और जेड़े परमेश्वर नूं प्यार करदे, और आज्ञाकारी, और जेड़े माफ कर दे। और बोलिए बोलिए बोलिए। सारा साल आपने वचनों को सुना है, निकालिए वचनों को बाहर। और जेड़े अपने आप को खाली कर दे, बिल्कुल। और दूसरे से दोष नहीं लगाते, अपने आप को जांच देने। और
ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਦੇ ਪਿਆ और आप पहुंच सकते हैं जो मैं बताना चाहती हूँ वहां तक पहुंचे। और और आपको बताना चाहती हूँ, ये जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला ये मेरी ओर से नहीं है। पिछले संडे जब खुदा के दास यहाँ प्रचार कर रहे थे तो तभी जब मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने दिल को खोल कर उसकी आराधना करें, तभी वो आपसे बात करेगा। जब आपका पूरा ध्यान खुदा की ओर होगा, उसकी आराधना की ओर होगा, सिर्फ उसे खुश करने की ओर होगा। मैं इस जगह पर बैठी थी और परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, ये प्रचार कर रहे थे और खुदा मुझसे बातें कर रहा था, खुदा मुझसे बातें कर रहा था। मैं लिख रही थी, क्या आपने देखा होगा, आप आगे बैठे थे, मैं लिख रही थी। पहले मेरे मन में आया कि मैं परमेश्वर के दास के प्रचार करने के बाद ये बातें करूंगी, फिर पवित्र आत्मा ने कहा कि नहीं, ये तेरी अगले संडे की असाइनमेंट है। तारीफ करे परमेश्वर की। मन खुला होना चाहिए तो ही वो आपके मन से बातें करेगा। मन खाली होना चाहिए तो ही वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया, ये 2 बॉटल्स हैं, ये जीवन है आपके। मैंने आपसे सवाल किया कि परमेश्वर किन्हें यूज करता है, आपने कहा, कईयों ने उत्तर दिया जो अपने आप को खाली करते। बताऊं परमेश्वर कैसे यूज करता है? आप सब यूज होना चाहते हैं। परमेश्वर, ये जिंदगियां हैं 2, ये 2 पर्सन है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अभी भी? ये 2 जीवन है, इन दोनों में से परमेश्वर किसको यूज करेगा? आंसर में दोनों ने खाली किया है। नो वाटर, जो अपने आप में सच्ची आराधना करेगा, दोनों ने खाली किया है। जो सरेंडर कर देगा परमेश्वर के आगे, दोनों ने सरेंडर किया। जेड़ा पास्टर जी कमल होएगा, दोनों नीचे दीन है। मुझे लग रहा है कोई कहेगा पास्टर जी आप ही बता दो। खाली है और दोनों खाली है। परमेश्वर ये भी यूज होना चाहता है, ये भी यूज होना चाहता है। परमेश्वर ऐसे यूज करेगा, इसको यूज करेगा, इसको यूज करेगा परमेश्वर, इसे नहीं। जो परफेक्ट है, जो फास्टिंग में है, प्रार्थना में है, दसवंध दे रहा है, दान दे रहा है, इससे नहीं यूज करेगा खुदा। ये चाल ठीक चल रहा है, ये भी चाल ठीक चल रहा है, लेकिन जो तोड़ा जाएगा, जो गिराया जाएगा, जो चकनाचूर किया जाएगा, जिसे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जो बिल्कुल टूटा होगा, जिसका मन जो कहेगा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन में विरोधता है, दुख है, परमेश्वर इसे यूज करेगा दोबारा ठीक करने के लिए और अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। आप यूज होना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन आप टूटना नहीं चाहते हैं, आप दुख नहीं सहना चाहते हैं। इसके जीवन में आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, आपको क्रश किया जाएगा अगर आप यूज होना चाहते हो परमेश्वर के लिए।
आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा अगर आप यूज होना चाहते हो परमेश्वर के सामने, प्रभु के लिए। प्रभु आपको पहले अच्छी तरह से तोड़ेगा, अच्छी तरह से तोड़ेगा कि आपकी मैं खत्म हो जाए, आप जान जाएं कि मैं अब पूरी तरह से टूट चुका है, मेरा कोई साथ नहीं, कोई मनुष्य मेरे साथ नहीं। फिर परमेश्वर अपने कामों के लिए आपको यूज करेगा, अपने वरदानों को देकर। वो टैलेंटेड लोगों को यूज नहीं करता, इसमें टैलेंट है। वो ज्ञानवानों को यूज नहीं करता, उसने तुच्छों को चुन लिया है अपने कामों के लिए। हालेलुया। क्यों हम अपनी पुरानी इंसानियत को नहीं छोड़ते? वचन कहता है, वचन में चलेंगे हम। आज मैं बात करूंगी कि वो आपके मन को नया करेगा, आपके विचारों को। इस नए साल पर आपको अपने मन को नया करना है, अपने विचारों को नया करना है। वचन में देखेंगे प्रकाश की पोथी, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 5 पढ़े। लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर के लिए। वचन में लिखा, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हमारे परमेश्वर में वो ताकत है, वो कुव्वत है, वो ताकत, वो पावर है, वो जलाल है जो सब कुछ नया करने की सामर्थ रखता है। वो नया करेगा आपके जीवनों में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मेरे पास तेरे लिए एक नई योजना है। अगर आज आप अपने आप को खाली करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, तो परमेश्वर की योजना उत्पन्न होगी अपने अंदर। अगर आप बुलाएंगे, माफ करेंगे, अपने आप को खाली करेंगे और हर एक परेशानी का सामना करते हुए खुदा की महिमा करेंगे, तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, ऊंचा करेगा, अपनी सामर्थ, अपनी अनॉइंटिंग से भरेगा। अगर आप सामर्थ को चाहते हैं तो वो आपको ऐसे मिलेगी। हालेलुया। मैं कह रही थी अपने मनों को, क्या मन नए हो सकते हैं? परमेश्वर के वचन में देखेंगे, रोमन्स 12 अध्याय उसकी 2 वर्ष पढ़े, दूसरी आयत 12 उसकी 2, रोमिया की पत्री। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। वचन कहता है कि इस संसार के सदृश, इस संसार के रूप से ना बने। जो संसार करता है वो आप ना करें, जो संसार अपना समय व्यतीत करना चाहता है वो आप ना करें। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। और आगे लिखा, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा मन नया हो जाए, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा तभी होगी जब आज आप अपने मनों को नया कर यहां से जाएंगे, अपने विचारों को बदल कर जाएंगे, रिफ्रेश होकर जाएंगे, खाली होकर जाएंगे। जो मन नए हो जाए, वो पुराने मन में क्या है? वो चुगली, वो दुख, वो कंप्लेंट्स, वो अनाज्ञाकारी, ये पुराने मन में है। सारा साल कितनी गड़बड़ी हुई, वो सारी चीजें अब हमारे दिमाग में है। पर परमेश्वर कह रहे आज खाली करे, अपने मन को नया करे, अपने विचारों को नया करके जाए, तो परमेश्वर की इच्छा पर प्रकट होगी। कैसे लिखा है? तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से
से मालूम करते रहोगे। अगर खाली करेंगे तो ही इस नए साल में खुदा की इच्छा आप पर पूरी होगी, जाहिर होगी, अनुभव करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे, परमेश्वर आपसे बोलना शुरू करेगा। जो लोग अपने आप को खाली नहीं करना चाहते वो कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। अगर आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आपके दिल खुले होने चाहिए और माफी देने वाले होने चाहिए। आप माफ कर दें सभी को। अगर आप खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं, ये नए साल में अपने छुटकारे को लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना बचे, आपके बच्चे घुटनों में आ जाए खुदा के आगे, अपने मनों को साफ कर दें। हालेलुया, हालेलुया। कितनी गलतियां हुई, कितनी मिस्टेक्स हुई, परमेश्वर आज चांस दे रहा है आपको। अपने आप को नया बनाए, अपने मन को नया बनाए। इसी प्रकार हम इफसिया में चलेंगे। इफसिया की पत्री उसका 4 अध्याय 22 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। बस कितने झूठ बोले। ये झूठ बोलना हमारे लिए कितना आसान हो चुका है, कितना इजी है। पटक से झूठ, कॉल आई झूठ, कोई घर आया झूठ, किसी के घर जाना तो झूठ, कहीं पर पहुंचना तो झूठ, भवन में अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो कोई डर नहीं, पटक से झूठ। क्योंकि झूठ बोलकर आप जानते हैं कि अगर मैं झूठ बोल दूंगा तो मैं सेव हो जाऊंगी, झूठ बोलूंगा तो सेव हो जाऊंगा, उस मनुष्य के आगे तो सेव हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो झूठ सचमुच जो आपको उस समय में आपको लग रहा है कि ये झूठ मुझे बचाएगा, लेकिन वो झूठ आपको कभी बचा नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा आप झूठ बोलना बंद करें। कैसी चाल चलनी है? 22 आयत में लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के कारण अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। वो अभिलाषाएं, वो जरूरतें, वो ऊंचा दिखना, वो सही ठहरना दूसरों की आंखों में, अब उसके लिए क्या कर देते हैं? झूठ बोल देते हैं। लेकिन वो भरमाने वाली अभिलाषाएं हैं जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। ये झूठ आपको परमेश्वर से दूर करता है। कितनी बार हमें मालूम पड़ता है, जब कॉल हमें आती है तो लोग हमसे झट से झूठ बोल देते हैं और हमें पता चलता है कि आप दासों के साथ झूठ कभी भी नहीं बोल सकते, आप स्मार्ट प्ले नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। आप याद रखें, वो दास वो दासी परमेश्वर की ओर से खड़े किए गए हैं। आप उनके साथ झूठ नहीं बोल सकते। सोच समझकर आपको बात करनी होगी। ध्यान में रखें, हमें खड़े करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी हानि नहीं होने देगा, वो इस कलीसिया की हानि नहीं होने देगा। हालेलुया। क्या कहता है वचन 25 आयत में? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी सच से सच बोले, क्योंकि हम आपस में क्या है? एक दूसरे के क्या है? हमारे जीवन में झूठ होना चाहिए कि नहीं? तो आज से हम झूठ छोड़ेंगे कि नहीं? नहीं तो नहीं बोला किसी ने। आज से हम झूठ बोलेंगे कि नहीं? देख लीजिए
आप कमिटमेंट कर रहे हैं, आप प्रभु के साथ, मेरे साथ नहीं, मुझे नहीं आंसर दे रहे, आप परमेश्वर को आंसर दे रहे हैं। वो झूठ जो आपको झूठ नहीं लगता, वो नरक का दरवाजा आपके लिए खोलता है। जो आपकी नजरों में झूठ झूठ नहीं है, वो आपको बड़ी ही आसानी से नरक की ओर लेकर जा रहा है और परमेश्वर से दूर कर रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं, तो उस प्रार्थना को कोई फायदा नहीं। आपको प्रार्थना करते 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 पवित्रताई में रहना है। पवित्रताई मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं खुश हूं जब कोई आत्मिक जीवन में ग्रोथ करता है। ब्रदर ने अपनी टेस्टमनी में बताया कि और अपनी गवाही वो ही दे सकता है जिसने महसूस किया कि वो पाप मेरे जीवन से किया। आपको अपनी कमियों को छोड़ना, अपने पाप को छोड़ना होगा अगर खुदा के राज्य को बढ़ाना है। अगर छुटकारे को लेना है तो पाप छोड़िए, उद्धार को लेना है तो पाप छोड़िए, झूठ को छोड़ दीजिए, ओवर स्मार्ट होना छोड़ दीजिए। किससे दिखाएंगे? परमेश्वर ओवर स्मार्टनेस को पसंद नहीं करता। परमेश्वर टैलेंटेड को भी यूज नहीं करना चाहता। वो कहता मैं निर्बलों को यूज करता हूं। जिसके पास बहुत ज्ञान है उनको मैं यूज नहीं करना चाहता, वो तुच्छों को यूज करता है। परमेश्वर की सोच अलग है। आप मनुष्य को बाहर के रूप से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर लोगों को अंदर से देखता है, अंदर से जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? इस नए साल में अपने गंदे विचारों को छोड़ना है, अपने आप को चेंज करना है। ये द न्यू ईयर, द न्यू मी होना चाहिए। अगर आज आप एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोले, तो बोलने से पहले अपने आप को नया करें। जब आप नया कर अपने आप को खाली कर अपने मन को नया कर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, तो वो सचमुच वो आशीष, जो खुशी है, जो आप हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलेंगे, वो हैप्पीएस्ट लाइफ आपके जीवन में एंटर करेगी, एक दूसरे के जीवन में फिर एंटर करेगी। फिर आपका हैप्पीएस्ट न्यू ईयर आप दूसरे को जब बोलेंगे, जब वो सुनेगा, अगर उसने खाली किया है तो वो उसके जीवन में प्रवेश करेगा, वो खुशहाली प्रवेश करेगी, वो खुशी, वो आनंद, वो शांति आपके जीवन में प्रवेश करेगी। परमेश्वर के आत्मा ने क्लियरली मुझे इस पुलपिट पर बताया था पिछले संडे कि ये 2025 साल शांति का साल होगा। इस कलीसिया का शांति का साल होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर आज आप अपने आप को नया कर जाएंगे, यहां से अपनी गलतियों को भूलकर छोड़कर जाएंगे, अपने विचारों को नया करेंगे। परमेश्वर आज आपको मौका दे रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मरकुस, मैं चाहती हूँ जल्दी से 5 शुरू से पढ़े। वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और
उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। हालेलुया। ये वो बात है कि जब एक मनुष्य बहुत सारी दुष्ट अशुद्ध आत्माओं से जकड़ा हुआ था, उसके रहने का स्थान वो जंगल थे, वहां पर उसे बांधा जाता था। उन्हें क्या, उसे उस शहर में रहने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो दूसरों को हर्ट करता था। उसका कंट्रोल अपने आप में टूटा हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल उसका नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं का था। अब उसकी बारी थी कि यीशु ने उसको छुटकारा देना था। हालेलुया। ये जो व्यक्ति है जिसने कहा, जब प्रभु ने इससे पूछा, जब हम देखते हैं 9 वर्ष में, तो यीशु ने उससे कहा तेरा क्या नाम है। प्रभु को क्या जरूरत थी उससे उसका नाम पूछने की? प्रभु को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जो लोग उसके आसपास थे उनके विश्वास के लिए प्रभु ने उस व्यक्ति को पूछा जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी कि तेरा नाम क्या है, ताकि लोग जान सके कि परमेश्वर ने कितना बड़ा अद्भुत काम उसके जीवन में किया। ये व्यक्ति पुराना हो चुका था, इसका मन, विचार, हालात सब कुछ खत्म हो चुके थे, उसकी रेपुटेशन खत्म हो चुकी थी, उसकी सोचें खत्म हो चुकी थी, उसका कंट्रोल खत्म हो चुका था, अपने आप पर उसका बस नहीं रह चुका था, उसको संगलों के साथ बांधा जाता था। कैसे लिखा वचन में, बेड़ियों और संगलों के साथ उसको बांधा जाता था, और वो बेड़ियां, वो संगल उसके ऊपर रह नहीं पाते थे, क्योंकि उसके जीवन में एक दुष्ट आत्माओं के साथ साथ एक वो ताकत थी जो उन बेड़ियों को तोड़ देती थी। और वचन में लिखा, कोई भी उससे बचा नहीं पाया, आजाद नहीं कर सका, और उसको निकाल दिया गया उस देश से बाहर, उस जंगलों में रहने के लिए उसके अलग कर दिया। मतलब कि उसके जीवन में सब कुछ क्या हो चुका था, लेकिन परमेश्वर सब कुछ नया करना जानता है। उसके लिए सब कुछ खत्म था, लोगों ने देखा ये खत्म है, वो भी जानता होगा कि मैं अब खत्म, उसको सोच उसकी खत्म हो चुकी होगी। कपड़े भी नहीं पहनता था, वचन में बाद में यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो लिखा वो कपड़े भी नहीं पहनता था, उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब यीशु मसीह वहां से गुजरे तो यीशु ने उसे नहीं पुकारा। क्या यीशु ने उसे पुकारा था? नहीं, यीशु ने उसे नहीं पुकारा, लेकिन वो व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी, लिखा जब प्रभु ने कहा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम सेना है। सेना का मतलब जब हम नीचे रेफरेंस पे पढ़ते हैं तो 6000 से भी ज्यादा उसमें क्या थी, 6000 से ज्यादा उसके अंदर। जो मरियम मगदलीनी थी, शायद उसमें कितनी दुष्ट आत्माएं थी? 7। तो परमेश्वर ने उससे भी छूकर आजाद किया। लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसके जीवन में सब कुछ पुराना खत्म हो चुका था और उसके ऊपर कंट्रोल था 6000 दुष्ट आत्माओं का। जब वो ताकत जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उसके अंदर कितनी ताकत थी, कोई बेड़ियां उसे पकड़ नहीं पाती थी, कोई व्यक्ति उसे छुड़ा नहीं पाता था, और वो दूसरों पर अटैक कर देता था। उसको निकाल दिया गया उस जगह से बाहर, देश से बाहर, वो अकेला रहता था। तो जब यीशु मसीह वहां से निकले तो उस व्यक्ति ने जब यीशु को आते देखा, 6 वर्ष में लिखा वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उससे प्रणाम किया। हालेलुया। जिसे कोई आजाद नहीं कर पाया, जिसे कोई छुड़ा नहीं सका, जिसे कोई बांध नहीं सका, जिसके पास कोई रह नहीं पाया, उससे निकाल दिया गया। जब उसने यीशु को देखा तो वो दौड़कर यीशु के पास आया और उसे प्रणाम किया। दुष्ट आत्माएं जान चुकी थी वो परम प्रधान का क्या था, पुत्र था जो वहां से गुजर रहा है। हालेलुया। आज आपके जीवनों के पास से परम प्रधान का पुत्र जो यीशु है वो गुजर रहा है, सब कुछ नया करने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए, सब कुछ बड़ा करने के लिए। हालेलुया। उसे महसूस करें, उसे पहचानिए, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें। हालेलुया। वो दुष्ट आत्माएं जिसका
घबराइए यीशु के आगे, यीशु यहाँ पर मौजूद है आपके लिए। वो अपनी कलीसिया, अपनी मंडली में है, अपने लोगों में है। और क्या लिखा 7 आयत में, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इसमें से। इसलिए वो कह रहा था, मुझे दंड, मुझे दुख ना दे, क्योंकि यीशु ने ऐसे कहा था। अगर जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो बताया गया, जब यीशु ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है, तो कहा सेना, का मतलब पूरी सेना, 6000 से ज्यादा गिनती। पर याद करो, यीशु ने जब उसे आवाज लगाई, उस डेविल को, उस डेमन को जो उसके अंदर काम कर रहा था, जब उसको निकालना था, तो यीशु ने उसे प्लूरल में आवाज नहीं लगाई। कैसे लिखा? हे अशुद्ध आत्मा, सिंगुलर। यीशु ने एक आवाज लगाई, एक सिंगुलर आवाज में वो 6000 दुष्ट आत्माएं झुक गई उसके आगे और उससे आगे विनती करने लग गई। एक एक कर आवाज नहीं मारनी पड़ी परमेश्वर को, एक ही आवाज में वो 6000 की सेना परमेश्वर के आगे झुक गई और विनती करने लगी, हमें माफ कर, हमें मत मार, तेरा मुझसे क्या काम। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूं, यीशु का काम है सब कुछ नया करना। यीशु का काम है सब कुछ अच्छा करना, बड़ा करना, आपको नया मन, नए विचार, नई शुरुआत देना। हालेलुया। अगर आपके जीवन में टूटी बिखरी चीजें हैं, आज यीशु आपको नया करेगा, जोड़ेगा और अच्छा करेगा। आमीन। आगे देखिए 9 आयत, उसने उससे पूछा, मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। आप सोच सकते हैं कि दुष्ट आत्मा कैसे काम करती है। वो क्या कह रही है कि इसमें से हमें, कैसे लिखा कि और उसने उनसे विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। उसका जो शरीर था उन 6000 से ज्यादा दुष्ट आत्माओं के लिए वो देश बन चुका था। एक शरीर, एक देश बन चुका था दुष्ट आत्माओं के लिए। पूरा कंट्रोल था। अगर आप पाप ही करते रहेंगे, वचन पर नहीं चलेंगे, तो शैतान आपको एक देश बना लेगा आपके अंदर रहने के लिए। लेकिन वो देश भी टिक ना सका प्रभु के आगे। हालेलुया। और क्या विनती की? वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चढ़ रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें इन सूरों में बेच दे कि हम उनके भीतर जाएं। और उन दुष्ट आत्माओं ने क्या विनती की कि हमें इन सूरों में बेच दे। और प्रभु ने उन्हें सूरों में उन्हें जाने दिया। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहते थे कि दुष्ट आत्माएं इस मनुष्य से निकलकर किसी और मनुष्य के अंदर काम करें। हालेलुया। परमेश्वर ने अलाउ किया कि ये दुष्ट आत्माएं जितनी उन सूरों के अंदर जाए, वो सारे सूर क्या समुद्र में जाकर मर गए। और यीशु ने उस व्यक्ति को पुराने से नया किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जिसका अपने आप से पूरा कंट्रोल खत्म हो चुका था, उसके मन को नया कर दिया, उसके विचारों को नया कर दिया, उसके जीवन को नया कर दिया, उसके रहने के ढंग को नया कर दिया। जब दूसरे लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति वो ही है, वो कैसे था, मैं पढ़ना चाहती हूं। आप पढ़े 14 आयत से पढ़े। उनके चरवाहों ने भागकर
नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उसने हालेलुया। क्या थी स्थिति उसकी और परमेश्वर ने कैसे उसे नया कर दिया। आपके परमेश्वर में ताकत है सब कुछ नया करने की। आपको अगर आप तैयार हैं प्रणाम करने के लिए, उसके आगे झुकने के लिए, वो दुष्ट आत्माएं झुक गई, आप तो उसके चुने हुए हैं। अगर आप झुकेंगे यीशु के आगे तो परमेश्वर आपको नया करेगा। हालेलुया। आज की रात अगर आपके मन खुल चुके हैं, आप दीन हो चुके हैं, आपने पश्चाताप किया है, आपने दूसरों को माफ किया है, अपनी गलतियों का परमेश्वर के आगे इकरार किया है, तो परमेश्वर आज आपको सेम वापस नहीं भेजेगा, आपको नया कर कर भेजेगा, आपको छुटकारे के साथ भेजेगा। हालेलुया। प्रार्थना करनी शुरू करें, अपनी आंखें बंद करें। बहुत थोड़ा समय रह चुका हमारे पास नए साल में प्रवेश करने के लिए, और इस समय में प्रभु आपको नया करेगा। आप नए होकर एंटर करें नए साल के अंदर। घुटनों पर आकर नाचते हुए रोकर, जैसे भी आपको पवित्र आत्मा गवाही करे वैसे उसके आगे आ जाए और अपने नए साल की